मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, लेकिन इस वक्त यहाँ का माहौल एक बड़े सामाजिक तूफान से हिल गया है। मराठा आंदोलन की आग अब मुंबई की सड़कों पर उतर आई है। आजाद मैदान, जहां इतिहास में कई बार आंदोलन की गूंज सुनाई दी है, एक बार फिर विरोध और नाराजगी का केंद्र बन चुका है। मनोज जरांगे पाटिल, वो नाम जो आज मराठा समाज की आवाज बन चुका है। 29 अगस्त से वो आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनका ऐलान है कि मराठा समाज को कुणबी मानकर ओबीसी श्रेणी में 10% आरक्षण दिया जाए। जरांगे कहते हैं कि सरकारी रिकॉर्ड में पहले से 58 लाख मराठाओं को कुणबी दर्ज किया गया है, तो फिर आरक्षण देने में देरी क्यों? लेकिन इस आंदोलन का असर सिर्फ आजाद मैदान तक सीमित नहीं रहा। 1 सितंबर को जब हजारों प्रदर्शनकारी दक्षिण मुंबई पहुंचे तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, फोर्ट, चर्चगेट और मंत्रालय जैसे अहम रास्ते पूरी तरह जाम हो गए। ऐसा लगा जैसे मुंबई थम गई हो। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की कि शहर ठप हो चुका है और आम लोग भारी मुश्किलों में फंसे हुए हैं। यही नहीं, आंदोलन का असर इतना गहरा पड़ा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के एक जज को अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक दिया था। अदालत ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा, आप किसी जज को मजबूर नहीं कर सकते कि वो पैदल अदालत पहुंचे, सिर्फ इसलिए कि आपके प्रदर्शनकारी सड़क पर नाच गाना कर रहे थे। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि यह स्थिति अस्वीकार्य है और अगर सड़कें खाली नहीं हुई तो आंदोलनकारियों पर अदालत की अवमानना का केस चलाया जाएगा। एक्टिंग चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने साफ आदेश दिया कि 2 सितंबर तक मैदान खाली होना चाहिए। बाद में सुनवाई में समय बढ़ाकर 3 बजे तक मोहलत दी गई। चेतावनी भी दी गई कि अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो कठोर कार्रवाई होगी, जुर्माना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और यहां तक कि गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन जरांगे पाटिल ने भी अपनी जिद दोहराई। उनका कहना है कि जब तक मराठा समाज को न्याय नहीं मिलता वो मुंबई नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस को सीधा संदेश दिया, अगर आप हमारा सम्मान करेंगे तो हम भी आपका सम्मान करेंगे, लेकिन बिना मांगे पूरी किए हम यहां से हटने वाले नहीं हैं। अब जरा सोचिए, एक तरफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दबाव, दूसरी तरफ आंदोलनकारियों की आस्था और जिद, और इस बीच फंसे हुए हैं मुंबई के आम लोग। लोगों का रोजमर्रा का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें और यात्री बेहाल। इसी हलचल के बीच अभिनेत्री सुमोना चक्रवर्ती ने भी एक बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब वो कोलाबा से फोर्ट की तरफ जा रही थी तो प्रदर्शनकारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उन पर हमला किया गया, वो भी एक नहीं बल्कि 2 बार। हालांकि उन्होंने बाद में अपनी पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन इस घटना ने साफ कर दिया कि इस आंदोलन की आंच हर किसी को झुलसा रही है, चाहे वो आम आदमी हो या फिल्मी दुनिया से जुड़ा कोई चेहरा। अब जरांगे पाटिल का आंदोलन 5वें दिन में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने यहां तक ऐलान कर दिया था कि अगर सरकार ठंडी रही तो वो पानी पीना भी बंद कर देंगे। हजारों की तादाद में लोग, करीब 8000 वाहनों का काफिला और पूरे दक्षिण मुंबई को एक धरना स्थल में बदल देना, ये तस्वीरें किसी बड़े राजनीतिक मोड़ की तरफ इशारा कर रही हैं। सरकार ने इस मामले को सुलझाने के लिए सेवानिवृत्त जज संदीप शिंदे की नियुक्ति की थी, लेकिन जरांगे ने इसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ औपचारिक समाधान नहीं चाहिए, बल्कि ठोस गारंटी चाहिए। उधर सीएम फडणवीस का कहना है कि सरकार अदालत के आदेश का पालन कर रही है और कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा है और कह रहा है कि दशकों पुरानी मांग को बार बार टालकर सरकारें सिर्फ जनता को छल रही हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मनोज जरांगे पाटिल अदालत के आदेश मानेंगे, या फिर यह टकराव और गहरा होगा? क्या मराठा आंदोलन महाराष्ट्र की राजनीति को हिला देगा, या फिर यह भी पिछले आंदोलनों की तरह अधूरा रह जाएगा? आपको क्या लगता है, सरकार और कोर्ट की सख्ती के बाद भी क्या यह आंदोलन अपनी ताकत बरकरार रख पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अगर खबर जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप देख रहे हैं भारत हेडलाइन। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।